इंडिया 9 बजे में आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश का खुलासा। यह साजिश रची गई है देश में बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हिंदू नेताओं के खिलाफ। आईएसआई के राडार पर देश के वो शहर हैं जहां बीते सालों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इन शहरों के नौजवानों को भड़काकर आईएसआई स्थानीय हिंदू नेताओं को खत्म करना चाहती है ताकि देश में और तनाव फैले। बड़ी बात यह कि आईएसआई ने इस साजिश में अंडरवर्ल्ड को भी शामिल कर लिया है। देखिए IBN 7 संवाददाता जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बौखला गई है। आईएसआई अब बदला लेना चाहती है। बदला इस बात का कि भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंक को बेनकाब कर रहा है। बदला इस बात का कि आतंक को बढ़ावा देने की उसकी साजिश दुनिया के सामने खुलती जा रही है। बदला इस बात का कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर भारत का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है। इसी से डरी हुई आईएसआई ने अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। आईएसआई का मकसद है भारत में हिंदू नेताओं की हत्या करवाना, संघ, बीजेपी और वीएचपी से जुड़े नेताओं को रास्ते से हटाना, जिन शहरों में बीते सालों में दंगे हुए हैं वहां हिंसा भड़काना। खुफिया सूत्रों से IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद ले रही है। जिस दाऊद इब्राहिम को आईएसआई ने इतने साल से पाल पोस रखा है, उसके करीबी गुर्गों के जरिए आईएसआई हिंदू नेताओं की हत्या करवाना चाहती है। 11 नवंबर वो तारीख जब देश दिवाली मना रहा था। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन ये कामयाबी फटाकों के शोर में दब कर रह गई। भरूच में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शुरू में ये केस बेहद छोटा सा लग रहा था, लेकिन आरोपियों की पूछताछ और जांच करने के बाद जो जानकारी सामने आई वो होश उड़ा देने के लिए काफी थी। जी हाँ, 11 नवंबर की इन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। गुजरात ATS के शिकंजे में आए ये आरोपी भरूच में बीजेपी नेताओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। शुरुआत में ATS ये मानकर चल रही थी कि किसी स्थानीय विवाद के चलते दोनों नेताओं की हत्या हुई है, लेकिन जांच के दौरान जब गुजरात ATS ने आरोपियों के मोबाइल फोन की पड़ताल शुरू की तो आरोपियों का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ गया। हत्या के तार दक्षिण अफ्रीका के एक मोबाइल नंबर से भी जुड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के साथ ही जांच एजेंसियों के सामने एक और नाम का खुलासा हुआ। यह नाम था जावेद चिकना। 1993 में मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल जावेद चिकना पिछले 22 साल से देश से फरार है। जावेद चिकना को दाऊद का बेहद करीबी माना जाता है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने भी नोटिस जारी कर रखा है। जैसे ही जावेद चिकना का नाम इस केस से जुड़ा, गुजरात ATS ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से संपर्क साधा। भरूच जैसे शहर में बीजेपी नेताओं की हत्या से दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी जावेद चिकना का नाम जुड़ने से एजेंसियां सतर्क हो गई। गुजरात से दक्षिण अफ्रीका तक फैले सबूतों को फिर खंगाला गया। आखिर जावेद चिकना बीजेपी नेताओं को क्यों खत्म करना चाहता था? किसने दिए जावेद चिकना को ये आदेश? केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर गुजरात ATS ने जांच आगे बढ़ाई। जांच आगे बढ़ी तो सारे तार जुड़ते चले गए। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिंदू नेताओं को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड ने अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं। ये मॉड्यूल जावेद चिकना के भाई आबिद की देखरेख में बनाए गए हैं। खुद जावेद चिकना इन सभी नए आतंकी मॉड्यूलों का मास्टरमाइंड है। शुरुआती तैयारी अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के नेताओं को निशाना बनाने की है। गुजरात ATS को शक है कि आतंक के ये नए मॉड्यूल इंडियन मुजाहिदीन की तर्ज पर ही बनाए गए हैं। 2008 में दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़े जाने के बाद से ही ऐसी कोशिश की जा रही थी, जिससे अब कामयाबी मिलने की आशंका जताई जा रही है। ATS को शक है कि देश के अलग अलग शहरों में ये मॉड्यूल जिंदा किए जा चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो शहर जहां बीते सालों में दंगे हुए हैं, वहां के हिंदू नेता आतंकियों के निशाने पर है। नए आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड जावेद चिकना आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। सिमी से जुड़े रहे जियो नाम के शख्स को कट्टर हिंदू नेताओं की एक लिस्ट पहुंचाई गई है।
यानी आने वाले दिनों में दंगे भड़काने के लिए हिंदू नेताओं पर हमला किया जा सकता है, उनकी हत्या करवाई जा सकती है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं और अब नए बने आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले छोटा दिख रहा भरूच हत्याकांड अब बड़ा और गंभीर हो चुका है और शायद इसलिए गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की सिफारिश कर दी है। अब ये एनआईए की जिम्मेवारी है कि आईएसआई की साजिश के तह तक पहुंचा जाए और नए आतंकी मॉड्यूल को खत्म किया जाए ताकि हिंदू नेताओं की हत्या के नाम पर देश में दंगे भड़काने की साजिश को नाकामयाब किया जा सके। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आईएसआई की साजिश का पता चलने के बाद अब भारत की एजेंसियां जल्द से जल्द उन लोगों को शिकंजे में लेना चाहती हैं जो उसकी साजिश को जमीन पर अमली जामा पहनाएंगे। एजेंसियां दाऊद के करीबी गुर्गे जावेद चिकना के दक्षिण अफ्रीका के मोबाइल नंबर को भी खंगाल रही है। माना जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में ही बैठकर जावेद चिकना भारत में नए आतंकी मॉड्यूल बना रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जनक दवे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 नवंबर 2015 गुजरात के भरूच में बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की हत्या से हड़कंप मच गया। उस वक्त भरूच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष शिरीष बंगाली और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रज्ञेश मिस्त्री को उनके दफ्तर में गोलियों से भून दिया गया। पूरे गुजरात में इस हत्याकांड ने खलबली मचा दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हमलावरों को दाऊद के करीबी जावेद चिकना ने इस हत्याकांड के लिए सुपारी दी थी। 50 लाख रुपए में हत्या की डील हुई, जिसकी पहली किस्त 5 लाख रुपए थी। जावेद चिकना ने दक्षिण अफ्रीका के एक नंबर से ये सुपारी दी थी। जावेद चिकना के बारे में ये तपास अभी जारी है और अभी इंट्रोगेशन भी चालू है। कुछ वो लोग बता नहीं रहे थे, इसलिए डिटेन करके हम लोग लाए थे। बाद में बार बार इनको पूछने के बाद आज सुबह में ये घटना हमको मिली और बाद में इनको पूरी माहिती प्राप्त होने के बाद इनको हमने अरेस्ट किया है। जावेद चिकना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बचपन का दोस्त माना जाता है। वो मुंबई के माहिम इलाके का रहने वाला है। बाबरी कांड के बाद हुए दंगों में जावेद चिकना को गोली लगी थी। जावेद चिकना 1993 के मुंबई धमाके की साजिश में शामिल था। धमाके के बाद दाऊद के साथ वो पाकिस्तान भाग गया। जावेद चिकना के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। आईएसआई के भरोसेमंद आतंकियों की लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। बरसों तक जावेद चिकना पाकिस्तान के कराची में दाऊद के साथ था। 2007 में उसकी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी की खबरें भी आई थी। माना जाता है कि इसके बाद ही वो पाकिस्तान से निकलकर दक्षिण अफ्रीका चला गया। IBN 7 के पास जावेद चिकना का वो मोबाइल नंबर भी मौजूद है जिससे उसने फोन किया था। ये नंबर है +27 844 432 -- एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको ये नंबर पूरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसी नंबर से खुलासा हुआ कि आईएसआई ने अब दक्षिण अफ्रीका को आतंक का नया गढ़ बना लिया है। दक्षिण अफ्रीका को अब तक आतंकी हब के तौर पे नहीं देखा जाता था और शायद इसी वजह से जावेद चिकना के नंबर को ट्रेस करने में जांच एजेंसियां नाकाम रही। लेकिन अब जो जांच में खुलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में दक्षिण अफ्रीका और दुबई के अलग अलग नंबरों से देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग आतंकी मॉड्यूल्स को संदिग्ध फोन किए गए हैं। अब जांच एजेंसियां इन मॉड्यूल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जांच के दौरान जिन हिंदू नेताओं पर खतरे की बात सामने आई है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियों के रडार पर जावेद चिकना के अलावा उसका भाई आबिद भी है। आबिद की आखिरी लोकेशन मुंबई के माहिम में मिली थी। एजेंसियों में तालमेल की कमी की वजह से आबिद अब हाथ से निकल गया। आबिद के पकड़े जाने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसलिए जावेद चिकना पर शिकंजे के साथ ही पुलिस को आबिद को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि देश में अशांति फैलाने की आईएसआई की साजिश को पूरी तरह नाकाम किया जा सके। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और अब बात तुर्की में चल रहे G20 सम्मेलन की। तुर्की में G20 सम्मेलन के बीच ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आपस में मुलाकात की है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी समेत ब्रिक्स देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी की। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया में फैले आतंकवाद की निंदा की। The entire humanity must stand together as one against terrorism. ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की हो। हर मंच से उन्होंने विश्व का ध्यान इस ओर खींचा ताकि पूरी ताकत के साथ इसका नामो निशान मिटा दिया जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत हो या संयुक्त राष्ट्र सभा, हर जगह उन्होंने दुनिया को आने वाले खतरे से आगाह किया और आतंक के खिलाफ साझा रणनीति की वकालत की। ब्रिटेन के बाद जब वो तुर्की में G20 सम्मेलन में पहुंचे तो इस मंच से भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सभी मुल्कों को ये भी भरोसा दिया कि भारत इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर शामिल होने को तैयार है। कुछ दिनों पहले उन्होंने UN से इसकी परिभाषा तय करने की भी अपील की थी। We must adopt a comprehensive convention on international terrorism in the United Nations without delay. एक तरफ जहां तुर्की के अंतालिया में G20 सम्मेलन के जरिए आतंकवाद पर हमला बोला जा रहा था, तो दूसरी तरफ इसी देश के दक्षिण पूर्वी प्रांत गाजियान्टेप में ISIS अपनी खूनी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। दरअसल तुर्की की पुलिस इस खूंखार आतंकी संगठन के खिलाफ छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. उधर पेरिस में आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी कर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब तक की पड़ताल के बाद 7 आत्मघाती हमलावरों में से एक का नाम सार्वजनिक किया गया है। 29 साल का दहशतगर्द उमर इस्माइल मुस्तफई फ्रांस का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने 3 गुटों में बंटकर इस घटना को अंजाम दिया। इस बीच आतंकियों की ओर से सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IVN7। दुनिया भर में अलग अलग तरह से पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूरी तरह से फ्रांस के झंडे के रंगों में रोशनी से रंग दिया गया। स्टेशन की पूरी इमारत को लाल, उजले और नीले रंग से नहला दिया गया। इससे पहले अमेरिका और कनाडा की एक इमारतों को इन्हीं रंगों की रोशनी से नहलाया गया था। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू महासभा समेत कुछ संगठनों द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती मनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने जहां इसे लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है, वहीं संघ और बीजेपी ने साफ किया कि उसका इस तरह के किसी आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और वो इसकी आलोचना करते हैं। कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो? इससे बड़ा गर्व क्या होगा? असहिष्णुता पर उठे सवाल को लेकर लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार जवाब दिया था। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत गांधी की धरती है, तो उससे ज्यादा सहिष्णु कौन हो सकता है। लेकिन उसी जमीन पर रविवार को हिंदू महासभा जैसे कुछ संगठनों ने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने दुनिया भर में शांति और अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले महात्मा गांधी को देश के लिए खतरा बताया। जब हिंदूवादी संगठनों ने इस तरह का आयोजन किया तो विरोधियों को सरकार और संघ की खिंचाई करने का एक और मौका मिल गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, इसका सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। तो विरोध तो निश्चित है, तो विरोध की परवाह हम नहीं करते। विरोध जिनको करना है कर रहे, जिनको हमारे साथ आना है वो हमारे साथ आए, जिसको विपक्ष में बैठना हो विपक्ष में बैठे। लेकिन नाथूराम गोडसे की सच्चाई जो थी देश के सामने आनी बहुत जरूरी है और हम ला के रहेंगे। ये इससे ज्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती है। और आज सरकार को सामने आना चाहिए, आरएसएस को सामने आना चाहिए कि उनके इस बारे में क्या विचार है। गांधी जी का नाम लेके गांधी जी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात हमेशा करते रहे और आज उन्हीं के हत्यारे का जन्मदिन अगर मनाने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये इस आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों का असली चेहरा देश के सामने आ जाया है। भारत की संस्कृति गांधी की है
और गांधी के हत्यारा को महिमा मंडित किया जा रहा है, गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है। इसका मतलब जो लोग समाज की व्यवस्था को भी चौपट करने में विश्वास करते हैं उसको भी महिमा मंडित किया जाता है। गोडसे का जो फांसी का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाने का वो फैसला किया है, इसके बारे में ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना सरकार की ओर से कोई भी बयान, कोई भी टिप्पणी देखने को नहीं मिला है। वहीं बीजेपी और संघ ने भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए हिंदू संगठन के कार्यक्रम की आलोचना की और साफ किया कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। नाथूराम गोडसे का सत्कार करना, आदर करना, ये मुझे पसंद नहीं है। हत्यारा है, हत्यारा है, और ये जो विचारों की लड़ाई है वो विचारों से लड़नी चाहिए। Some organizations are carrying out some event in the name of Godse. We condemn that. And in fact, we have nothing to do. Bharatiya Janata Party has nothing to do with any of these organizations. मुद्दा कोई भी, हर राजनीतिक दल सियासत चमकाने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। जाहिर है ऐसे में गांधी के हत्यारे के नाम पर वो कैसे पीछे रह सकते हैं। 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को गांधी और बुद्ध का देश बताया था। जाहिर है आप गांधी के विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी हत्या करने वाले की जयंती मनाना केवल अपनी राजनीति चमकाना भर है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। और खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के फिरोजाबाद में भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला। मामला फिरोजाबाद के संतोष नगर इलाके का है, जहां एक युवक को भीड़ ने पकड़कर उसका मुंह काला कर दिया। यही नहीं, इसके बाद इस शख्स को जूतों की माला पहनाई गई और पीटते पीटते पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। युवक पर रेप के मकसद से 7 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश का आरोप है। बाद में भीड़ उसे थाने ले गई, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इंडिया 9 बजे में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।